25 जनवरी समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष का थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। उन्होंने कहा कि विगत महीना में मतदाता सूची को स्वस्थ बनाने में कई कार्य किए गए हैं। हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं जिला के सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी हम लोगों ने इस सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा दिया गया संबोधन सुना। बहुत ही प्रेरणादायी है। लोकतंत्र को मजबूत करने में सभी मतदाताओं की भागीदारी जरूरी है। मैं इस अवसर पर आह्वान करना चाहूँगा कि जो लोग निर्वाचक या मतदाता बनने की अर्हता रखते हैं वो सभी लोग आगे बढ़ करके मतदाता बनने के लिए जो इलेक्टोरल रोल की सूची है उसमें अपना नाम दर्ज कराए। जो कोई मतदाता किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है या परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं या अन्य किसी कारण से वो मतदाता रखने की अर्हता इस क्षेत्र के लिए खो चुके हैं, तो सभी जागरूक लोग उसके लिए ईआरओ को जानकारी दें ताकि हमारा इलेक्टोरल रोल स्वस्थ हो, स्वच्छ हो और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं जिले के सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी भय, बिना किसी लालच, जाति, धर्म, संप्रदाय की भावना से उठ करके करें। मतदाता दल प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए बने भारत को इस बात पे गर्व है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग अपने गणराज्य का एक स्वर्णिम अध्याय लगातार जोड़ते जा रहे हैं और इस कड़ी में आज का दिन हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। सभी मतदाताओं के लिए गर्व की बात है कि 75 वर्ष हम लोगों ने अपने संविधान निर्माण का और निर्वाचन का जो एक महत्व है लोकतांत्रिक परंपरा में, उसके लिए हम लोगों ने पूरा किया है। और इस 75 वर्ष के पड़ाव में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में भारत के लोगों ने, भारत के मतदाताओं ने लोकतंत्र की ताकत को बार बार दोहराया है। लोकतंत्र एक प्रणाली है जिसमें हम लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से चुनते हैं और अल्टीमेट शक्ति जनता के हाथ में होती है। शासक कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जनता जब चाहती है तब उसमें बदलाव कर सकती है, जब जिसे चाहती है सर्वोच्च आसन पर बिठा सकती है और जिसे चाहती है वहां से हटा सकती है। वास्तव में यही लोकतंत्र की ताकत है जो जनता की ताकत को दर्शाता है। हम लोगों ने पिछले वर्ष लोकसभा का चुनाव पूरे देश में संपन्न हुआ और दरभंगा जिला में भी जिस शांति के साथ और लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कराया और इसमें जो सभी हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण हैं, जो यहाँ के लोग हैं, प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए हैं, लोकतंत्र के चारों स्तंभ जिस प्रकार से एकजुट होकर के इसमें कार्य कर रहे थे, तो ये बड़ी चीज है और हम लोगों ने बिना कोई घटना दुर्घटना को उसको संपन्न कराया। इसके लिए हम आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और जो इस बार का हमारा विशिष्ट पुनरीक्षण रहा है और उसमें जो सकारात्मक बदलाव हुआ है वो संभव नहीं हो सकता है जब तक कि सब लोग उसमें योगदान ना दें। ये संभव हुआ है, इससे स्पष्ट है कि सब लोगों ने उसमें योगदान दिया है। जो सबसे बड़ी खुशी की बात है वो है कि युवा मतदाता। लोकतंत्र तभी हमारा मजबूत होगा जब आने वाली पीढ़ी का उसमें विश्वास, उसकी ताकत उसमें शामिल हो। और
उन लोगों की भी भागीदारी बढ़ी है। नए मतदाता काफी जोड़े गए हैं 18-19 वर्ष की आयु वर्ग के। महिला मतदाता, भारत में तो अपने लोकतंत्र की स्थापना के समय से जितना हक पुरुष मतदाता को है उतना हक महिला मतदाता को है। कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। अमेरिका जैसे राज्य में भी महिलाओं को मताधिकार काफी बाद में प्राप्त हुआ है। भारत में लोकतंत्र अपनाने के साथ ही, आजादी के साथ ही यहाँ पर महिला मतदाताओं को भी मताधिकार का उतना ही अधिकार है जितना पुरुष मतदाताओं को है। और इसका देखिएगा कि संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है और महिलाओं ने इसे साबित किया है बढ़ चढ़ करके वोट डालने में। लोकतंत्र का जो महापर्व 2024 में संपन्न हुआ उसमें भी महिला मतदाताओं की ज्यादा भागीदारी रही, दरभंगा में भी ज्यादा भागीदारी रही। इस बात को हमें समझना होगा कि पुरुषों से ज्यादा लोग आगे बढ़ करके महिलाएं आ रही हैं। ये हर्ष की बात है। और हम लोगों का लिंगानुपात भी काफी बढ़िया हो गया है। 901 था जो बढ़ करके 923 हो गया, यानी 1000 अगर पुरुष हैं तो 923 मतदाता है। जो हमारा जनसंख्या का महिलाओं का अनुपात है लगभग उसी के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी चीज है। हम लोगों को अभी भी इस बात पे बल देना होगा कि जो नए 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता हैं उनका सबका नाम समय समय पे जुड़े। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अब ये एक बार नहीं, साल में 4 उसकी तिथि है जिसमें जो लोग 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं तो उनका नाम का समावेश होता है। तो बच्चियों का नाम जुड़े, हमारे युवाओं का नाम जुड़े, इसके लिए हम लोग को काम करने की जरूरत होगी। और जिस प्रकार से आगामी 2025 में भी यहाँ पे चुनाव हम लोगों के विधानसभा का संभावित है, उस अर्थ में भी इस वर्ष का जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो स्लोगन है वो भी बहुत ही सार्थक प्रतीत हो रहा है कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। वोट जैसा इस कार्यक्रम में उपस्थित निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी, राजीव रोशन सर, पदाधिकारी से बंधुओं, आज हम लोगों गौरव की बात है कि भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से मतदाताओं के लिए, खास करके उनको सम्मानित करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। मतदाता तो श्रृंगार है लोकतंत्र के, और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए एक विहित प्रक्रिया बनाई गई है। बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं, बीएलओ से लेकर के सहायक निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बनाए गए हैं और उसके तहत मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जाता रहा है। इस जिला में मतदाताओं के जोड़ने की जो प्रगति रही है काफी उत्साहजनक रही है। जैसे कि डाटा स्वरूप को बताया, 5426 नए मतदाता जोड़े गए हैं और जो हम लोगों का लिंग अनुपात है वो बढ़ करके 901 से होकर के 923 हो गया है। ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। आप भी हम उम्मीद करते हैं कि अपने गांव समाज परिवार के जो भी बच्चे 18 साल की उम्र प्राप्त कर लेते हैं उनका नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के साथ ही उन्हें इलेक्शन के दिन वोट देने के लिए भी निश्चित रूप से उन्हें प्रेरित करें। हम सबके प्रयास से ये निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा वोटर हम लोग जोड़ पाएंगे तो ज्यादा मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारी बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और आज आयोग की स्थापना का 75वां सालगिरह है। 74 वर्ष लगभग पूरे हो गए हैं भारत निर्वाचन आयोग के कार्यकाल के। 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का प्रारंभ हुआ। इसके पीछे भारत निर्वाचन आयोग की जो अदम्य क्षमता है निर्वाचन कराने में, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हीरक जयंती समारोह के अवसर पर 2011 में ये घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में हम लोग 2011 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करते हैं।
यह जो दिवस है विशेष रूप से यस मताधिकार को समर्पित है, जो हम सभी भारतवासियों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त है। भारत निर्वाचन आयोग का सदैव यह उद्देश्य रहता है कि 18 वर्ष की अर्हता पूरी करने वाले सभी भारतीय नागरिक न केवल उनका पंजीकरण मतदाता सूची में हो, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया में भी उनकी 100% सहभागिता। इसी को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची का सतत अद्यतनीकरण जो है सालों भर चलता रहता है। लोगों में शायद जागरूकता का अभाव रहता है, केवल विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में ही मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। पुनरीक्षण अवधि के अतिरिक्त भी वर्ष भर मतदाता सूची के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। सूची में परिवर्तन, संशोधन या विलोपन सारे कार्य वर्ष भर चलते हैं। विशेष रूप से युवा मतदाताओं की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने अब जो है एक अर्हता तिथि के स्थान पर 4 अर्हता तिथियों का प्रावधान किया है। पूर्व में 1 जनवरी से पूर्व 1 जनवरी को अर्हता तिथि मान करके ही मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है, किंतु अब जो है 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर ये 4 अर्हता तिथियां निर्धारित उसका प्रावधान किया गया है। अधिक से अधिक युवा जो है हमारे मतदाता सूची में जुड़ सकें और उसका हमारे निर्वाचन प्रक्रिया में भी वो अपनी सहभागिता बना सकें। विगत 1 वर्ष जो है हमारे यहाँ दरभंगा जिले के लिए भी काफी उल्लेखनीय रहा। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जात, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 को शांतिपूर्ण एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए विधि व्यवस्था संधारण के लिए जिलाधिकारी दरभंगा और वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीएमपी, जिला पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी को सामूहिक परेड का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परेड नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में आयोजित होगी। झंडोत्तोलन सुबह 9:05 में मनीष कुमार आयुक्त दरभंगा प्रमंडल के द्वारा किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा 10 बजे सुबह, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय मिथिला क्षेत्र दरभंगा 10:15 में, समाहरणालय दरभंगा परिसर 10:25, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय दरभंगा में 10:35 पर, उप विकास आयुक्त कार्यालय दरभंगा 10:45 पर, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय सदर दरभंगा 10:55 पर, जिला परिषद दरभंगा 11:05 पर, पुलिस लाइन दरभंगा 11:30 बजे पूर्वाह्न में झंडोत्तोलन किया जाएगा। सलामी और परेड में जिला सशस्त्र पुलिस 2 प्लाटून, एनसीसी दरभंगा 3 प्लाटून, भारत स्काउट्स के एवं गाइड 2 प्लाटून और गृह रक्षा वाहिनी दरभंगा 1 प्लाटून भाग लेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्योग विभाग, बाल विकास परियोजना, निर्वाचन मद्य निषेध, जीविका, कृषि विभाग, जल एवं स्वच्छता समिति, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा आकर्षक और काफी उपयोगी झांकियों का प्रदर्शन, विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार के लिए किया जाएगा। उत्कृष्ट झांकियों के अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा की जिलाधिकारी
राजीव रोशन से शनिवार को बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। क्या है ये काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हंगामा करें। काफ़ी मामला ये है कि 2 दिन पहले एक ड्रंकन एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मामला, जैसा ये बता रहे हैं, उससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। व्यक्ति को, जैसा इन लोगों के द्वारा बताया गया है, कि हैंड ओवर किया गया थाने को। थाना में आने के बाद कुछ ऐसा रहा कि ये जानकारी थाने को जो गश्ती गाड़ी लाकर दी थी उससे जानकारी नहीं हो पाई कि हाँ ये व्यक्ति उस गाड़ी में था अथवा नहीं था। इसलिए उसे पिया हुआ ड्रंकन वाला जो एक्साइज के जीपीएस होते हैं उसके अंदर उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। अभी पुनः ये संज्ञान में आ रहा है, बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति उस गाड़ी में मौजूद था जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो पुनः एक आवेदन लेकर उस पर कार्रवाई की। सर, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि एक साथ कई सारी गाड़ी को एक्सीडेंट किया था उसने, सिर्फ जिसमें शंकर तो चालक फरार है। जो हमारी जानकारी में है वो ये है कि चालक फरार हो गया था। ये लोग भी बता रहे हैं कि चालक फरार हो गया था। ये व्यक्ति जो संदिग्ध है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये उस गाड़ी में था, लेकिन इसकी जानकारी उस वक्त पुलिस को नहीं थी। जब थाने पर लाके उसे हैंड ओवर किया गया उस वक्त भी पुलिस को नहीं थी। कोई स्थानीय प्रतिनिधि या कोई और घटनास्थल से ये बात बताने के लिए थाने पर उस वक्त नहीं आए थे। अभी ये लोग आए हैं, इस बात की जानकारी दी गई है। जानकारी प्राप्त होते ही जो भी ये तो धाराएं उनके अंदर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कठलवाड़ी चौक, भंडार चौक से लेकर के श्यामा एजेंसी होटल तक के सीसीटीवी कैमरे में देखा जाएगा? क्योंकि लोग बिल्कुल देखा जाएगा। गाड़ी सीज है, कहा है कि वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। बिल्कुल देखा जाएगा। गाड़ी सीज है अभी भी, और उसके मालिक पर भी कार्रवाई हुई जो भी होनी चाहिए। सर, दोनों गाड़ी अभी भी स्पॉट पे छूटी हुई है, वहाँ से छूटी हुई नहीं है, तो सीज किया गया। आपके थाना के परिसर में करीब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ नारेबाजी और आंदोलन कर रहे हैं। सर, पूरा ये है, क्या मामला? ये 22 तारीख के नाइट में एक एक्सीडेंट हो गया था टोटो और कार में, जिसमें टोटो चालक की मृत्यु हो गई थी। कार ड्राइवर भाग गया था। वहाँ पर कुछ लोग और जो थे कार के साथ, वो दारू पिए हुए थे, उनको जांच कर उन पर FIR किया गया और उनको जेल भेजा गया, और एक्सीडेंट केस एक अलग से किया गया। तो जो मृतक हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? मृतक के कठलवाड़ी के रहने वाले। और जो दारू पी के गाड़ी चला रहे थे वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो भाग गए, ड्राइवर भाग गए। तो जिसको पकड़े हैं वो कहाँ के रहने वाले? वो रानीपुर के बाद रानीपुर के रहने वाले। अभी ये लोग हंगामा कर रहे हैं। सर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? इन लोगों का नाम है कि उसको क्यों छोड़ा गया, उसको भी पकड़ कर रखा जाता। तो किसी भी व्यक्ति को हम लोग 24 घंटा से ज़्यादा तो थाना में रख नहीं सकते हैं। सर, इसकी जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी को दे दी है? हाँ, ठीक है सर। सब हैं और थाना पर आप लोग यहाँ इतना भीड़ भाड़ लगा के नारेबाजी कर रहे क्यों? परसों FCI के पास एक घटना हुई थी जिसमें एक 4 व्हीलर चार को गाड़ी को उड़ा दिया गया, जिसमें एक आदमी कठलवाड़ी शंकर शर्मा स्पॉट डेड कर गया। उनकी सूचना हम थाना प्रभारी को फोन से दी और आर कर भी उनको बुलाया गए, वो घटनास्थल में पहुंचे और उसमें एक आदमी को पकड़ा गया। उसको पकड़ के लाया गया, थाना पर लाया गया। इसकी हमारे पास 4-5 गवाह भी है, वहाँ पर का देखिए। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं उसको किस तरह छोड़ा, क्यों छोड़ा? हमको सूचना मिलता है कि उस पर पीने वाले को कोई गलती नहीं होता, गाड़ी पे बैठने वाला को। आप लोग बताइए, ये न्याय है? इस तरह का होना चाहिए। यहाँ आप लोग किस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं? हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि जो घटना पे पकड़ाया गया था उसको छोड़ कैसे दिया, इसकी जानकारी चाहिए। किसके द्वारा छोड़ दिया गया? थाना प्रभारी द्वारा। आगे क्या करेंगे आप लोग? इसकी जानकारी अभी तक कहाँ दिए हुए हैं? अभी हम सिर्फ थाना पर दिए हैं। आगे इसका आगे हम DSP साहब को, SP साहब को लिखित देंगे। पुलिस के गिरफ्त में क्षतिग्रस्त वाहन है। अभी तक थाना पे नहीं लाया गया, घटनास्थल पर है। हाँ, बोलिए क्या मांग है आपका? हमारा मांग है कि जो दोषी है उसको पकड़ा जाए, उसको छोड़ कैसे दिया गया? जो गाड़ी का मालिक है उसके नाम FIR होना चाहिए। उसमें जो बैठा हुआ था, पिया हुआ था, उसका भी नाम FIR होना चाहिए। घटना के समय किसी लोगों को गिरफ्तार की गई थी? किया गया था, 2 आदमी इसको पता रहेगा तब न बोलेगा, हमको नहीं हम लोग पहचानते हैं, ला करके देगा। कौन आदमी था? 2 आदमी। ठीक है, फिर 2 आदमी पकड़ा गया था। वहाँ हमारे लोकल भी वहाँ पर पहुँचकर वो जो वहाँ पे गश्ती गाड़ी था उसको हैंड ओवर किया गया। हैंड ओवर किए हम लोग, उसको ला करके नाम हम उनको नहीं जान रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे देखे हैं जिसको छोड़ दिया गया, दारू में पकड़ा कर उसको 3000 रुपया फाइन दिलवा के छुड़वा दिया। वो मर्डर केस में अभियुक्त था, उसको कैसे छोड़ दिया? रन हिट केस नहीं हुआ उस पे? नहीं हुआ। पटवारी साहब का कहना है
कि पीने वाला को जो गाड़ी में बैठे रहता है उस पर कोई केस नहीं होता है, उसको इस हिसाब से छोड़े हैं। ड्राइवर भाग गया है क्या? ड्राइवर भागा पकड़ा के दिया गया था, उसको छोड़ दिया गया। क्या नाम है, कहाँ बोला जा रहा है, क्या मृतक का क्या नाम है? कटलवाड़ी बड़े टोला का है, शंकर शर्मा नाम है। कितना उम्र है? 22 साल। शादीशुदा है? नहीं, कुमार है। अगले महीना उसका शादी था। थाना प्रभारी महोदय गए, जब हम लोगों ने तहकीकात किया तो इन्होंने वहाँ के जो लोग लोकल हैं वह पकड़ करके थाना प्रभारी नहीं थे, लेकिन इनके थाना के कंसर्निंग जो गश्ती में थे उनको एक लड़का को हैंड ओवर करने के बाद जब हम लोगों ने यहाँ पूछा कि हैंड ओवर था तो गया का, तो इन्होंने कहा कि वो शराब के नशा में था, इसीलिए उसको हम लोग थाना पर से भेज दिए। हमारा कहने का मतलब है शराब बंदी है, शराब पीना गुनाह है, लेकिन यह संज्ञान में तो इनको लेना चाहिए था थाना प्रभारी महोदय को कि जो भी लोग वहाँ को हैंड ओवर किए हैं तो कम से कम हम लोगों को बुला करके यह संज्ञान में देते कि हाँ मामला क्या है, तहकीकात करते ड्राइवर कौन है नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि थाना प्रभारी महोदय से यही आग्रह है कि जिनको इन्होंने छोड़ा है उनको बुला करके समाज के बीच में जो भी यहाँ प्रीत है, हमारे वार्ड की यह जनता यहाँ अभी मौजूद है, सभी लोग हम चाहते हैं कि उनको बुला करके किस आधार पर छोड़ा गया ये आधार हमको बता दें। क्या घटना घटा था? घटना यहाँ FCI के निकट जो है टोटो से यहाँ आ रहा था लड़का पैसेंजर को छोड़कर, उस पैसेंजर भी 2-3 थे, संयोग से हमारे मोहल्ला के डैमेज से अपना इलाज में यहाँ तहाँ गए, लेकिन जो व्यक्ति मरा है वह ड्राइवर था और अपने घर की सारा खाना खुराकी वही रोजी रोजगार करके ड्राइवरी करके वह चलाता था। अभी यहाँ पे क्या उम्र रहा उसका, क्या उम्र रहा? आवेदन ले नहीं रहा, वो सारा क्या उम्र हुआ? 26-27 के आसपास रहा। उस चालक की क्या स्थिति है? वो तो मर गया। क्या पुलिस को क्या मांग करते हैं आप? आवेदन को बताइए। प्रशासन से यही हमारी मांग है कि न्याय मिले ताकि हमारे समाज के लोग यह आश्वस्त हो सके कि प्रशासन ने सही दिशा में काम किया है, तभी हम लोगों का आवेदन मृतक के द्वारा आवेदन दिया गया, मृतक के परिजन के द्वारा आवेदन भी दिया गया है। वह नहीं आवेदन नहीं ले रहा। आवेदन हम लोग जब ले देने अभी आए हैं तो हमको कहता है कि यातायात विभाग में फर्द बयान के हिसाब से आपका केस हो गया दर्ज, केस नंबर दिया जा रहा। हम बोले कि आवेदन हमको लिखित देंगे, हम लोग यहाँ पर जो घटना घटा है कौन कौन अभियुक्त है, गाड़ी कौन चला रहा है उसका भी अभियुक्त है, पूरा घटना का हम विवरण देंगे तब ना केस होगा। तो कहता नहीं ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो रहा है। अब ये पूरी मिली भगत का साजिश नजर चाहता है। क्या करेंगे? आप अभी जाके देखिए, गाड़ी घटनास्थल पे जाके देखिए किस तरह से गाड़ी को ठोका गया है। गाड़ी को आप देख के पता चल जाएगा कि निर्दय पूर्वक ठोका गया है। गाड़ी का चक्का उड़ के फेंका गया हुआ है। नगर प्रशासन होश में आओ, फांसी देना होगा। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, फांसी को फांसी देना होगा। तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, थाना प्रशासन हो, थाना प्रशासन हो, थाना प्रशासन छोड़ है, थाना प्रशासन छोड़ है, फांसी दोषी को फांसी देना होगा। मामला ही है सर, दो गाड़ी आगे से पैसेंजर रहता था, पूरा ऊर्जा का झंडा, लावा का झंडा छितरा जाता तो हम लोग कहाँ से उन लोग अति करते थे। अभी दो गाड़ी के पूरा घटना पूरा चुरी करता है। मेरा गाड़ी का पूरा शीशा उसा सब, मेरा बच्चा का पूरा यहाँ तो पूरा दर्द है। यही बच्चा पकड़ा हुआ आदमी को पकड़ के किनको दिए? पकड़ के किनको दिए? हाँ, तब क्या हुआ? पैसा लेकर उसको छोड़ दिया बच्चा को। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अन्याय चाहिए। जो लड़का मरा है उसका क्या नाम है? शंकर शर्मा। मेरा लड़का था, शंकर शर्मा नाम है। क्या नाम है? कितना साल होगा उसका? उम्र कितना उम्र होगा? उम्र है 28। की नाम है यहाँ के?
हमारा रामा देवी। घर कहाँ पर है? कटवारी टोला। लड़का जब मरले ओकर की नाम है? शंकर शर्मा। उम्र कितने होते हैं? उम्र 28 साल। 28 साल। अभी यहाँ से थाना बढ़ा के की कर रही है? न्याय मांग रहे हैं। हमरा गणतंत्र दिवस समारोह 2025 को शांतिपूर्ण एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए विधि व्यवस्था संधारण के लिए जिलाधिकारी दरभंगा और वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीएमपी, जिला पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी को सामूहिक परेड का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परेड नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में आयोजित होगी। झंडोत्तोलन सुबह 9:05 में मनीष कुमार, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल के द्वारा किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा 10 बजे सुबह, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय मिथिला क्षेत्र दरभंगा 10:15 में, समाहरणालय दरभंगा परिसर 10:25, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय दरभंगा में 10:35 पर, उप विकास आयुक्त कार्यालय दरभंगा 10:45 पर, अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय सदर दरभंगा 10:55 पर, जिला परिषद दरभंगा 11:05 पर, पुलिस लाइन दरभंगा 11:30 बजे पूर्वाह्न में झंडोत्तोलन किया जाएगा। सलामी और परेड में जिला सशस्त्र पुलिस 2 प्लाटून, एनसीसी दरभंगा 3 प्लाटून, भारत स्काउट्स के एवं गाइड 2 प्लाटून और गृह रक्षा वाहिनी दरभंगा 1 प्लाटून भाग लेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्योग विभाग, बाल विकास परियोजना, निर्वाचन मद्य निषेध, जीविका, कृषि विभाग, जल एवं स्वच्छता समिति, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा आकर्षक और काफी उपयोगी झांकियों का प्रदर्शन, विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार के लिए किया जाएगा। उत्कृष्ट झांकियों के अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से शनिवार को बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। सर, 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई? कितने बजे दंडक होगा? 26 जनवरी की तैयारी के लिए हम लोगों ने ज्वाइंट ऑर्डर प्रकाशित कर दिया है और ये मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हमारा नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान में आयोजित होना है। जो हमारे माननीय आयुक्त हैं उनके द्वारा झंडोत्तोलन के कार्यक्रम किए जाने होती अनुमति वहां से हम लोगों को मिल गया है, तो उनके द्वारा मुख्य झंडोत्तोलन का ध्वजारोहण किया जाएगा। दरभंगा जिला वासियों को क्या कहेंगे, किस तरह से 26 जनवरी मैं आगामी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के लिए दरभंगा जिले के सभी नागरिकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश में 25 जनवरी को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में मतदाता द्वारा ली जाने वाली शपथ का आयोजन करते हुए सभी पदाधिकारियों कर्मियों ने शपथ ग्रहण आयोजन में भाग लिया। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकारी का प्रयोग करेंगे एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा। दरभंगा शहर में आए दिनों विभिन्न सड़कों में वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया जा रहा है, तो आप भी होशियार हो जाइए। अगर दरभंगा की किसी भी सड़कों में वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं और गाड़ी से संबंधित तमाम कागजात भी लेकर चले। 2 चक्का वाहन, मोटरसाइकिल में हेलमेट पहनकर घर से ही निकले। बिना हेलमेट के पकड़े गए तो आप पर भी 1000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर दरभंगा यातायात थाना अध्यक्ष कुमार गौरव स्थानीय यातायात थाना नाका नंबर 6 के पास वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया। उल्लंघन करने के मामले में कई लोगों को ऑनलाइन जुर्माना देना पड़ा। हमने यातायात थाना पदाधिकारी कुमार गौरव से भी बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। अभियान चल रहा है, किस तरह का चेकिंग किया जा रहा है? वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। जो भी हेलमेट नहीं पहन करके चल रहे हैं उनका हेलमेट का चालान काटा जा रहा है और जो सीट बेल्ट नहीं बांध के चल रहे हैं उनका सीट बेल्ट का चालान काटा जा रहा है। सीट बेल्ट का तो मैक्सिमम लोग पहन रहे हैं, हेलमेट भी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं लगा के चल रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है और जागरूक भी किया जा रहा है कि हेलमेट पहन के चलिए। हेलमेट पहन के चलने से आपकी सुरक्षा है, आपकी जान बचेगा
किस जगह पे ये चेकिंग अभियान चल रहा है? ये 6 नंबर नाका पे चल रहा है। इसके लिए हम लोग सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए हैं और वो 17 से ही चल रहा था और 20 तक अभी तक चल रहा था। कई तरह का फाइन है, अगर हेलमेट नहीं रहता तो कितना का जुर्माना इसके? हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 का जुर्माना है आगे वाला के लिए और पीछे बैठने वाले के लिए 1000 है। इसमें सिर्फ 2 चक्का है या और भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है? नहीं, सारे वाहन की चेकिंग हो रहा है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, सारे वाहन का चेकिंग। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया जाएगा तो ऐसे लोगों पे कितना का जुर्माना? और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर 5000 उसका फाइन है। इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो इंश्योरेंस 2000। और बिना सीट बेल्ट के भी लोग पाए जाते हैं, ऐसे लोगों को और बिना सीट बेल्ट उनका भी चालान काटा जाता है। लगातार ये अभियान चलता रहेगा? हाँ, ये लगातार अभियान चलता रहेगा। सर, अपना परिचय दें। कुमार गौरव, यातायात थानाध्यक्ष दरभंगा। इस पे जमा हो जाएगा, यहाँ जमा करना होगा तो यहाँ जमा हो जाएगा। 60 दिन का समय रहता है, 60 डेज। हाँ, मेरे यहाँ FIR होना शुरू हो गया पूरे जिला का। समझे, 16 FIR हुआ है, इसमें 13 आदमी बिना हेलमेट के मरा है, 3 आदमी छोड़ के। 13 जो एक्सीडेंट हुआ है वो विदाउट हेलमेट। समझे, वो तकलीफ होता है जब कोई डेथ कर जाता है बिना हेलमेट का। इसलिए हेलमेट पहन के चलिए और दोबारा आप पहन करके चलिए, साइकिल में टांग के रखे वो भी गलतियाँ नहीं ना कीजिएगा। यदि एक बार कटेगा तो गलती की बात नहीं होता है सर, ये बात नहीं भरा दिया। उसके बाद बैठ जाएंगे, जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, 1000 का फाइन कटा है हेलमेट का। दरभंगा जिला के लहरेसराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में दरभंगा प्रमंडल स्तरीय बदलो बिहार समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया शनिवार को। इस अवसर पर अच्छी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा बिहार की सत्ता पर कब्जा करने को लेकर बेचैन है। बिहार के सामने चुनौती यह है कि संविधान व लोकतंत्र बचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव और खुद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो कमी रह गई थी उसे इस बार पूरा कर देना है। संविधान, लोकतंत्र व आजादी पर खतरे के खिलाफ जारी देशव्यापी प्रतिवाद में बिहार को अग्रिम मोर्चे पर खड़ा होना होगा। पूरे देश की नजर बिहार पर है। हम जब बदलाव की बात कहते हैं तो केवल सत्ता व सरकार में बदलाव नहीं, बल्कि जनता के विभिन्न तबकों, संघर्षशील ताकतों और आम नागरिकों के बुनियादी सवालों का बिहार की राजनीति का केंद्रीय एजेंडा बना देना और जनपक्षीय नीतियों की दशा में बिहार को आगे बढ़ाने का आह्वान है। इसी उद्देश्य से 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान हो रहा है। हम राज्य की सभी संघर्षशील ताकतों से इस ऐतिहासिक बनाने की अपील करते हैं। बिहार के लिए एजेंडा तय हो, बुनियादी मुद्दों से भटकाने के प्रयासों को सफल नहीं होने दे। भाजपा संघ द्वारा देश के संविधान और लोकतंत्र पर लगातार किए जा रहे हमलों की कड़ी में संघ प्रमुख द्वारा देश की आजादी को नकारने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई। संविधान व देश के गणतंत्र की रक्षा के संकल्प के साथ और संविधान प्रदत्त अधिकारों के जरिए फांसीवादी ताकतों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देना होगा। उन्होंने कहा कि माले द्वारा चलाए जा रहे संविधान बचाओ अभियान के तहत पूरे राज्य में 26 जनवरी को तिरंगा मार्च में बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर भी काफी निशाना साधा और जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही है। माले कार्यकर्ताओं, छात्र, नौजवानों पर दमन अभियान चल रहा है। हमारे कार्यालयों पर छापे पड़ रहे हैं। यह घोर तानाशाही का परिचायक है। और भी कई बातें कही अपने संबोधन भाषण में दीपंकर भट्टाचार्य ने। दमन का बोलबाला, दलित उत्पीड़न का बोलबाला, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमले, चाहे वो कब्रिस्तान का जमीन बचाने का सवाल हो या उनके रोजी रोटी का सवाल हो, हर जगह मॉब लिंचिंग,
धमकी, दंगे, ये माहौल बना दिया। और इसीलिए साथियों कि आज पूरे बिहार के सामने अगर दोनों तरफ, अब तो पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार। शुरू में तो नीतीश जी कहते थे कि चलो केंद्र में यूपीए सरकार है, सहयोग नहीं हो रहा है। अब तो 2014 से डबल इंजन। डबल इंजन का मतलब जैसे सरकारें कहती है कि डबल इंजन होने पर डबल रफ्तार से तरक्की होगी, बहुत तेजी से विकास होगा। और हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि डबल इंजन का मतलब हो गया कि गरीबों के ऊपर डबल हमले, डबल जुर्म, डबल अत्याचार, डबल झूठ, डबल लूट। तो दोनों सरकारें मिलकर के अगर हमारे ऊपर हमले डबल कर दें तो हमें भी इन सरकारों के खिलाफ अपनी लड़ाई को भी डबल कर देना होगा। और इसीलिए डबल ताकत के लिए ये हम कह रहे हैं कि समागम, अकेले वाले के पास जितनी ताकत है हम पूरी ताकत लगाएंगे। हम सब लोग अगर अलग अलग लड़ेंगे तो हमारी ताकत सीमित है, लेकिन अगर मिलकर के लड़ेंगे, अगर हम तय कर लेंगे कि डबल इंजन के डबल हमले के खिलाफ पूरा बिहार मिलकर के डबल हिम्मत और ताकत के साथ लड़ेगा, तो निश्चित तौर पर इस डबल इंजन सरकार के इस पूरे हमले को हम रोक पाएंगे। और इसी की तैयारी है समागम जो हो रहा है। देख रहे हैं अभी हम लोग मुंगेर से शुरू किए थे, मुंगेर उस प्रमंडल में, फिर पटना में, 2 दिन पहले हम लोग गया में थे, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा, कल सहरसा में होना है। अब देख रहे हैं कि चारों तरफ लोगों में जबरदस्त एक आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। नीतीश जी प्रगति यात्रा पर है, मुख्यमंत्री है, 20 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, प्रगति गिना रहे हैं, विकास का दावा कर रहे हैं, करिए, लेकिन जनता की बात तो सुनिए। जनता जो बात कहना चाह रही है, कोई चुने हुए नेता, मुख्यमंत्री, और वो भी एक जमाने में छात्र नेता होते थे, 74 आंदोलन से नेता बने थे, छात्रों ने बनाया था, जेपी आंदोलन ने बनाया था, जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आज बिहार में या पूरे देश में कह लीजिए, स्थायी रोजगार का रास्ता बंद हो गया है। सरकारें कहती है कि काम ठेके पर करो, और स्थायी रोजगार, सुरक्षित रोजगार बंद, सम्मानजनक जीने लायक वेतन का रास्ता बंद। सरकार की नीति है कि कम से कम वेतन में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे लोगों से लिया जाए। लेकिन बिहार में जो सरकार चल रही है, ये सरकार कोई 2-5 साल से नहीं चल रही है, 20 साल से नीतीश जी हैं, सन 2005 से। तो सरकार को लगता है कि सरकार तो स्थायी रहेगी और लोग काम करेंगे ठेके पर, लोगों को वेतन नहीं दिया जाएगा और सरकार तो बस मस्त है। नीतीश जी जब पहली बार आए थे, मुख्यमंत्री बने, नारे बहुत अच्छे थे, न्याय के साथ विकास, सुशासन, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। बहुत उम्मीद जगी बिहार में कि चलो कोई बात है, अब विकास होगा, रोजगार मिलेगा, न्याय मिलेगा, कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, अपराध खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और एक बेहतर बिहार बनेगा। तो 20 साल बीत गए और 20 साल बीतने के बाद आज तो हमारे सामने सच्चाई, सबके सामने, किसी के सामने छुपी हुई नहीं है। जो न्याय की बात थी वो पूरी तरह से अन्याय में तब्दील, चारों तरफ अन्याय है। आप कह रहे हैं विकास, तो अगर रोजगार नहीं तो किसका विकास, किस बात का विकास? चाकू से लगातार वार कर दरभंगा में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने के बाद लोग सड़क पर शव रख आगजनी करने लगे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मृतक के कातिल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। आगजनी कर घंटों सड़क पर हंगामा होता रहा। बाद में मामला बिगड़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सदर एसडीपीओ अमित कुमार खुद मौके पर पहुंचे, जहां लोगों के आक्रोश का उन्हें भी सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि मृतक संजय कुमार दरभंगा के रानीपुर गांव का रहने वाला है और दरभंगा के बागमोड़ स्थित आरके धर्मकांटा पर काम करता था। मृतक की पत्नी ने हत्या का आरोप धर्म कांटा चलाने वाले मालिक के ऊपर लगाया है और इसके पीछे का कारण
बकाया वेतन को बताया। हालांकि पुलिस इस पीड़ित परिवार के बयान से साफ किया है कि पूरे मामले में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत फिलहाल नहीं मिले हैं, लेकिन इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जरूर जांच करेगी। लेकिन बड़ी बात यह बताया कि पूरे मामले में एक संदिग्ध को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार किया है, जिसके कुछ सबूत भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जानकारी के लिए पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार बीती रात दरभंगा के यूनिवर्सिटी थाना इलाके में एक युवक संजय कुमार शाह की चाकू से गोदकर बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। मृतक युवक बागमोड़ स्थित आरके धर्मकाटा में काम करता था और धर्मकाटा के अंदर ही इसकी हत्या कर दी गई। धर्मकाटा पर भी खून दिखाई दिए, वहीं मृतक युवक का जूता भी बगल में पाया गया। हत्या की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच शव को डीएमसीएच अस्पताल लेकर गई। आज शव का पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस से परिजन घर ले जा रहे थे, तब रास्ते में ही धर्मकाटा के पास शव रखी एम्बुलेंस को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया और आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। उधर मृतक के परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल था। मृतक के परिजन के साथ मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ पहुंच गई। मामला बिगड़ता देख कई थाने की पुलिस भी वहां पहुंची। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ खुद दरभंगा सदर के एसडीपी अमित कुमार पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ भी पुलिस को लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी, लेकिन पुलिस अधिकारी के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो लोग शव को लेकर गांव की तरफ निकल गए। हालांकि पूरे मामले में पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए है जो मृतक का जानने वाला है। वहीं मृतक की पत्नी सीधे कत्ल का आरोप मृतक पति संजय के मालिक पर लगा रही है। पूरा मामला ये है कि कल दिनांक 24 तारीख की रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे यूनिवर्सिटी थाना पुलिस को सूचना मिलती है कि बागमोड़ के पास आके धर्मकाटा का जो देखरेख करने वाला केयरटेकर है संजय शाह, उसकी किसी ने डैगर मार के हत्या कर दी। तत्काली पुलिस थाने की टीम यहाँ पहुंची, हम लोग सब आए थे, 3-4 थानों की पुलिस आई थी। रात में ही अनुसंधान किया गया और अनुसंधान के पश्चात एक लड़के को डिटेन भी किया गया है, पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही मृत्यु के कारणों का और हत्यारों का पता चल जाएगा। क्या किस चीज से हत्या की गई है और क्या लगा बॉडी को देखने के बाद? बॉडी को देखकर ये लगा है कि कोई परिचित व्यक्ति है जो एक कॉर्नर में ले जाकर एक जगह पर उसे ले गया है, कॉन्फिडेंस में लेकर उसके बाद चाकू से मार के उसकी हत्या की है। जब आया गया था और उसके पहले भी सारे लाइट्स बुझी हुई थी, लाइट्स को बंद करने का स्विच ऐसी जगह पर है जो सिर्फ आने जाने वाले को ही पता रहेगा। और भी ऐसे कई सारे सुराग मिले हैं जिनके आधार पर छानबीन की जा रही है। बताया ये गया है कि जहाँ वो काम करता था जिस धर्मकाटा पे, उसके मालिक पे हत्या का परिवार वालों ने शक जताया है। ऐसा कुछ हमें नहीं लगा है। मालिक रात में भी हमारी टीम के साथ भी मौजूद थे। ये जो लोग हैं 20-25 साल से लड़का इनके यहाँ काम कर रहा था। लड़के के पिताजी आए हुए हैं मृतक के, और वो भी उनके भी संबंध उससे अच्छे बताए जा रहे हैं। दोनों की आपस में बातचीत भी हुई, ऐसी बातों में कोई ज्यादा आधार नजर नहीं आया। पैसे का कोई लेन देन था क्या, मतलब बकाया था क्या धर्मकाटा पर? इन सब पर छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी हाथ लगा है क्या? हाँ, सीसीटीवी निकाला गया। सर जो आरोपी लोग हैं उन लोगों के बारे में कोई गिरफ्तारी हुई है? एक गिरफ्तारी हुई है। उसके हाथ में कट भी है चाकू का, जो कि ताजा कट था, रात के आई कट था। उनसे पूछताछ की जा रही है और भी जानकारी आई। उससे संबंध है क्या इससे? हाँ, बातचीत है, बातचीत स्थापित है। अभी क्या हुआ था सर, सबके साथ प्रोटेस्ट किया जा रहा है? लोग डीएमसीएच से बॉडी को लेकर आ रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार के लिए जाने के क्रम में आक्रोशित जो परिवारजन थे और जो उनके आसपास मोहल्ले के लोग थे, उनके द्वारा रोड को थोड़ी देर अवरुद्ध किया गया। अभी क्या? बिल्कुल सामान्य। रात में 9:30 बजे हम फोन किए थे, 9:25 में कॉल किए 96 वाला नंबर से। तो बोले कहाँ है आप? तो बोला कि हम कांटा पर पगली। क्या बात है? बोले क्या 26 जनवरी है, तो मेरा बच्चा जाएगा स्कूल, पब्लिक स्कूल जाएगा झंडा फहराने, उसके लिए बैच, रिबन, ये सब तिरंगा लेके आइएगा। बोला ठीक है। उसके बाद सो गए हम सब। उसके बाद 10 बजे 10:30 बजे खबर आया कि इसको मार दिया गया है। रात में आए तो कांटा पर फोन भी किए मालिक को, तो एक बार रिसीव नहीं किया। इतना प्रशासन आया, एक बार नहीं निकला मालिक, एक बार भी नहीं। आई से 4 दिन पहले मेरा हस्बैंड बोला क्या तो हम कुछ जाएंगे नहाने के लिए, तो छुट्टी दीजिए। 22 साल से काम करता है इस पे, तो छुट्टी नहीं दिया। बोला कि मेरे फोन में मैच पड़ गया, हम छुट्टी नहीं देंगे। तो मेरे मम्मी क्या बोले से हम जाएंगे महाकुंभ मारने। हम क्या बोला हम अकेले नहीं रहेंगे, जहाँ बेटा ड्यूटी करता वहाँ बोलिए कि हमको रखेगा, हम उसके पास रहेंगे तो चल जाइएगा, जब आप लोग कहिएगा तो हम घर चल आएंगे। तो बोला ठीक है।
तो रास्ते में मार दिया। हमरा न्याय चाहिए। आपको कौन मारा है? कौन मारा जानकारी एक रिपोर्ट आया है कि मालिक मरवाया है, उसको चिकरा के भी पीटा है, कॉल भी किया मालिक को तो कॉल नहीं उठाया। कारण क्या लगता है, क्यों मारा होगा, क्या कारण लगता है पैसा 1 साल का सैलरी रखे हुए हैं, तो बोले पैसा देने के लिए बहुत मुडियल सगा ये सब, कभी भी उसको खाने के लिए भी नहीं देते थे। जब घर पे आते थे आधा घंटा के लिए तो खा के जाते थे। दिन नाइट डे दोनों ड्यूटी करते हैं, छुट्टी नहीं देते न पर्व में भी दिन में कभी भी नहीं। कैसे हत्या जो हुई है वो किस चीज के लिए जानकारी मिली आपको? हाँ, ड्राइवर से किया, हम देखे खुद रात में 12 बजे। इसमें ड्राइवर बोका है, इसमें ड्राइवर बोका है, इसमें पीटी में मेरा रूबी कुमारी हुआ। आपके पति का क्या नाम है? संजय शाह।